ओम शांति। 28 दिसंबर की मुरली का सार है। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले हम खुद को आत्म अभिमानी बनाने की मेहनत करेंगे, फिर दूसरों को कहेंगे, आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान देंगे तो ज्ञान तलवार में जौहर भरता आएगा। आज बाबा ने संगम युग की किन दो बातों पर मेहनत करने से हम सत्युगी तख्त के मालिक बन जाएंगे, ये बताया। पहली बात बाबा ने कहा, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति हमारी रहे, इसमें हमें मेहनत करनी है। कोई कुछ भी उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, पर बाबा ने कहा आप चुप हो जाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। सहन तो बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने कहा कि असल में देखा जाए कि अगर एक ने कहा और दूसरे ने भी दोबारा बोलना शुरू कर दिया तो बाबा कहते ताली बज जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो बाबा यही तो सिखाते हैं, अगर कोई क्रोध कर रहा है तो आप चुप हो जाओ, तो ताली बजेगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर तो बाबा कहते हैं कभी विकार की ना तो ताली बजानी है, ना काम की, ना क्रोध की ताली बजानी है। अच्छा, दूसरा लक्षण बाबा ने बताया कि आंखों को हमें सिविल बनाना है। क्रिमिनल आय हमारी समाप्त हो जाए तो इसकी आज पूरी मुरली में बाबा ने आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का कराया। तो हम आत्मा समझकर दूसरों को आत्मा भाई समझ कर के ज्ञान देंगे, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करेंगे तो सत्युगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। इस समय बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे हम आत्मा भाई भाई को देख सके, जिससे हमारी कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी, आंखें सिविल हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा कि आत्मा समझ के ज्ञान देने की भी आदत डालनी होगी। तो इस समय बाबा हम बच्चों को हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। तो रोज यह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुस्त नहीं होना है, आत्मा का पाठ पक्का करना है। तो नई नई पॉइंट मिलती है तो बाबा कहते हैं आप उसका विचार सागर मंथन करो, क्योंकि ये रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज है जो रूहानी बाप से पूरे कल्प में केवल एक बार मिलता है, जिससे इस सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। बाबा ने कहा हम जो कुछ करते हैं वो हम अपनी आत्मा के लिए ही करते हैं, हम अपने लिए तो मेहनत करते, दूसरों के लिए हम नहीं करते हैं। चाहे दूसरा कुछ भी करता है तो बाबा कहते हमारा क्या जाता है उसमें। तो इसलिए बाबा कहते बस केवल आप अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दो। जैसे बाबा ने कहा जैसा जैसा विनाश का समय नज़दीक आता जाएगा तो कई बच्चों के अंदर बड़ा उमंग उत्साह भी आएगा कि हम भी जाकर बाबा के सेंटर्स खोलते जाए। तो देवों का देव बाबा देखते रहते हैं कि बच्चों को बहुत शौक रहता है कि कितना। बाबा ने कहा कि बाबा हर एक का पुरुषार्थ देखता रहते हैं कि ये क्या करते हैं, क्या पद को पाएंगे। किसी का पुरुषार्थ तो उत्तम है, किसी का मध्यम है, तो किसी का कनिष्ठ भी है। जैसे टीचर चेक करते हैं तो बाबा भी चेक करते हैं अपने बच्चों को। बस हमें कई बच्चे तो बहुत अटेंशन देते हैं, तो अटेंशन देके पुरुषार्थ करते हैं तो अपने आप को ऊंचा समझते हैं। कई समय भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं तो अपने को फिर कम भी समझते हैं। तो बाबा ने कहा अगर आपको खुशी में रहना है तो मन मना भव, और अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करके भाई भाई की दृष्टि पक्की हो। भाई बाबा ने कहा बहन भी नहीं भाई। तो जहाँ देह अभिमान आता है वहाँ गिरावट शुरू होती है, स्थिति गिरती है। इस समय बाबा हमें बताते हैं कि अगर पद इतना ऊंचा है तो पुरुषार्थ भी तो ऐसी करना होगा। पर बाबा को ये भी पता है कि कल्प पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चले। कोई राजा रानी बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई दास दासी भी बन जाएंगे। हर एक का ड्रामा अनुसार बाबा कहते हैं यह पार्ट तो एक्यूरेट ही चलेगा।
तो बाबा कहते हैं आप बाबा से हम जो भी सुनते हैं हम उसका विचार सागर मंथन करें, जज करें कि क्या ठीक है, हमारे फायदे की बात है, तो हमको आदत पड़ जाएगी। बाबा की जो भी शिक्षा मिलती है तो उसे हमें भाइयों को देना है, अर्थात आत्मा को देने का पाठ पक्का करना है। इस समय बाबा ने कहा असल में ज्ञान तो आत्मा में होता है, न कि शरीर में। तो इसलिए बाबा ने कहा कि देखो आत्मा समझकर आप किसी को ज्ञान देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे बाबा ने कहा यह जोहर आ जाएगा आपके मुख में, तो ज्ञान के इसमें योग आ जाएगा तो वो काम करेगा। बाबा को तो हर 5000 वर्ष के बाद इस संसार में ड्रामा प्लान अनुसार आना ही पड़ता है। बाबा कहते इस ड्रामा में मैं भी बंधायमान हूँ। बाबा की याद में हम अंतमति सौगति हो जाएगी। तो वो इस समय के लिए गायन है क्योंकि ये अंत समय चल रहा है, तो इतना गहन अभ्यास आत्मा को चाहिए। बाकी 84 जन्मों के बारे में भी बाबा ने बताया कि यह नाटक तो है ही चढ़ना और उतरने की, किस तरह से हम चढ़ते हैं और उतरते हैं। याद की यात्रा से मजबूत हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा बैठ बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं कि हम आत्म अभिमानी कैसे बने, क्योंकि इस समय तो हम बच्चों को वापस अपने घर जाने की तैयारी करनी है। भारतवासी ही सतो रजो तमो भी बनते हैं, दूसरा कोई देश वाले ऐसी बातें नहीं करते हैं कि हम पूरा 84 जन्म लेंगे। नहीं, बाबा ने कहा साइंस वालों को भी यह नहीं समझ आएगा कि आत्मा कितनी छोटी है और उसके अंदर कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, और वो भी अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी, पार्ट भी अविनाशी। बाबा ने कहा ये सबसे वंडरफुल बात है। बाकी ड्रामा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे ये ड्रामा कब बना। बाबा कहते ये कुदरत है, सवाल ही नहीं उठ सकता। और बाबा ने कहा ये ज्ञान बाबा के अलावा और कोई बता भी नहीं सकता, किसी के अंदर ये ताकत भी नहीं है ऐसा रूहानी ज्ञान सुनाने की। तो इस समय बाबा कहते हैं कि देखो माला का सिमरन संसार क्यों करता है, क्योंकि बाबा ने कहा आप बच्चे मेरी मददगार बनते हो तो क्यों नहीं सिमरे जाते हो। बाबा ने कहा आप सिमरे भी जाते हो, आप पूजे भी जाते हो, आपकी शरीर की भी पूजा होती है। बाबा तो कहते मेरी तो सिर्फ आत्मा की पूजा होती है, देखो आपकी तो डबल पूजा होती है। बाबा कहते मेरे से भी जास्ती, तो देवताओं की पूजा होती है तो डबल। तो इसलिए बाबा ने कहा आप तो पूजा में भी मेरे से तीखे हो, यादगार में भी मेरे से तीखे हो, और बादशाही में भी मेरे से तीखे हो। बाबा कैसे हम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। बच्चों पर बाप का बहुत प्यार है, तो इसलिए बाबा सिर पर रख लेते हैं। अच्छा, वरदान है सदा काल के अटेंशन के द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। विजय बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो, और बाबा ने जो किया हमें वही करना है। हर कदम पर बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। तो सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य भी होगा। स्लोगन सेवा में जो सदा जी हाजिर करता है यही प्यार का सच्चा सबूत भी है। आज का सुमन, मैं आत्मा सारथी और साक्षी हूँ। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे, इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ करके चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही न्यारा बना देती है और देह अभिमान से न्यारा बना देती है। सर्व कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती है। तो सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। ओम शांति।